एग्ज़ाम सेंटर में क्या-क्या लेके जाएँ ताकि हमें कोई परेशानी ना हो? एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए या कलर्ड होना चाहिए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। और आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के तो एग्ज़ाम बस स्टार्ट होने वाले हैं। बस आज 5 है जब मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ, और बस 6-7 से उनका एग्ज़ाम है। तो उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो मैं आप सभी के लिए एक जानकारी दे दूँ कि हमें एग्ज़ाम सेंटर में क्या-क्या लेकर के जाना होगा जिससे हमें कोई परेशानी ना हो एग्ज़ाम देने में, और मतलब कि क्या लेकर के जाना है और क्या लेकर के नहीं जाना है। और ये सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, सबके लिए है जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं यहाँ पर एमपी महिला सुपरवाइज़र का, उन सब के लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो उसकी ईएसबी की वेबसाइट से ही निकाला गया होगा, जो कि 2 पेज में होगा। और एक पेज में आपका जो पहला भाग होगा उसमें आवेदक का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, ये सब लिखा होगा। और जो एक दूसरा होगा उसमें शरीर का जो स्थायी पहचान जो हमने फॉर्म भरते समय जो वहाँ पर डाला होगा वही होगा, और बाकी और जानकारी होगी। और फिर यहाँ पर हमें क्या लेकर के जाना है? काले रंग का बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेन होगा ना उसका जो ऊपर होगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ब्लैक कलर या और भी कलर का नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मीन्स कि जैसे सेलो वगैरह के पेन होते हैं, बाहर से ही अंदर की वो जो उसकी रिफिल है वो सब दिखती रहे, ऐसा। और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट आप बॉटल भी लेकर के जा सकते हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि गर्मी का टाइम आ गया है। और एडमिट कार्ड यहाँ पर कलर्ड होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट तो दोनों चलेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि हाँ कलर्ड चाहिए कि ब्लैक एंड वाइट चाहिए। और मैं बता दूं आपको कि अगर आप खुद देखना चाहते हैं कि ये क्या क्या रूल है, तो बस तो आप वहाँ जो रूल बुक आई थी ना, जब इसकी वैकेंसी आई थी, जो रूल बुक आई थी उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या लेकर के जाना है और क्या लेकर के नहीं जाना है। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि आपको ले जाना है, आपका एक तो हो गया एडमिट कार्ड, जीएसबी की साइट से डाउनलोड किया होगा, चाहे वह ब्लैक एंड वाइट हो या रंगीन हो। और यहाँ पर ब्लैक कलर के बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाने हैं, आप चाहे तो 2 से 3 रख सकते हैं यहाँ पर। और उसके साथ ही आपको मूल पहचान पत्र रखना है। आप ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ई आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। मीन्स ऐसा आधार कार्ड जो जैसे घर में नहीं आ पाता है तो हम लोग जा कर के कैफ़े से निकलवा लेते हैं, तो वो ई आधार कार्ड होता है। जो हम लोग वहाँ से प्रिंट आउट निकलवाते हैं वो ई आधार कार्ड होता है, तो वो मान्य नहीं होगा। जो हमारे घर में हमारे पते पर जो वहाँ से आता है आधार कार्ड वही मान्य होगा। तो अगर आपके पास ई आधार कार्ड है, मूल मतलब कि मेन वाला नहीं है, तो आप वहाँ पर और दूसरा अपना पहचान पत्र ले जा सकते हैं, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आपकी अंक सूची 10th 12th की यहाँ पर अंक सूची होती है वो भी लग जाएगा। और आप एक जो आप पहचान पत्र वैसे जो आपने लगाया है जब आपने फॉर्म भरा है, अगर वो पहचान पत्र आप लेकर के जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी रख लीजिएगा। वैसे फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत नहीं है, बट रख लीजिएगा। क्या है, अपनी तरफ से एक सिक्योरिटी रहेगी कि अगर मांग लेते हैं तो, वैसे होता नहीं है, बट आप रखिएगा, एक कॉपी तो रखिएगा ही। और फिर और आप यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान डिजिटल, वो जैसे घड़ी आजकल आती, डिजिटल घड़ी आती, वॉच आती, हैंड वॉच, तो आपको पहन के नहीं जाना है। और बाकी रिंग वगैरह भी जैसे औरतें लोग पहनी रहती हैं, तो आप चाहे तो उसे घर में ही निकाल करके जाएं, क्योंकि कहीं कभी निकलवाते हैं कभी नहीं निकलवाते हैं, तो अगर बोल दिए निकलवाने के लिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। धागा वगैरह भी जो लोग बांध के रखते हैं तो धागा वगैरह भी कटवाते हैं। तो मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी नहीं करवाते हैं, बट हम पहले से ही अपनी सेफ्टी और ये सब करके जाए तो वहाँ हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। और ट्रांसपेरेंट बॉटल भी आप वहाँ पर रख सकते हैं। और जब आप वहाँ जाएंगे तो जो आपकी परीक्षा के समय ही जो वहाँ पर आपसे एडमिट कार्ड में आपका वहाँ पर जो जगह होगी, मतलब
जो निर्धारित जगह होगी वहाँ से आप पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे और बाएं हाथ का अंगूठा लगवाया जाएगा। और सेंटर पर जाने के बाद जैसे ही आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर जब टाइमिंग हो जाएगा तो वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा और फिर वहाँ पर बायोमेट्रिक होता है। उसके बाद आप अंदर जाएंगे, वहाँ पर आपको सिस्टम मिलेगा। जिन लोगों ने पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है उन लोगों को तो पता होगा, जो लोग पहली बार जा रहे हैं वो थोड़ा सा ज़रूर सोचेंगे कि क्या कैसा है, तो मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। तो आप अंदर जाएंगे, आपको सिस्टम अलॉट होगा और फिर आप कोई टेंशन ना लीजिए। वहाँ पर जो टीचर रहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम लेने वाले एग्ज़ामिनर होते हैं, हम उन्हें टीचर नहीं बोलेंगे, एग्ज़ामिनर बोलेंगे। जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो आपको टाइम टाइम पर इंस्ट्रक्शन वहाँ पर वो लोग देते रहते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो आकर के आपको प्रॉपर बता देंगे। तो आपको मतलब हर चीज़ें अच्छे से सुन करके समझ करके करनी है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो अपने से बिना समझे उसे नहीं करना है। आप वहाँ पर एग्ज़ामिनर आपको बताते रहेंगे कि हाँ अब ये करना है, अब आपको ये क्लिक करना है, अब ये क्लिक करना है। अगर ऐसा नहीं है तो आप उनको बुला करके पूछ भी सकते हैं। तो इस तरीके से सबको एक एक सिस्टम अलाउ होगा, उसमें सब आपका डला होगा। जब बाहर आपका बायोमेट्रिक होगा ना तो वो सारी चीज़ें उस कंप्यूटर में भी आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा और वही सेव नेक्स्ट करते जाना है आपको, जो उसमें ऑप्शन रहता है। जैसे आप अभी ऑनलाइन यहाँ पर टेस्ट देते होंगे ना, ऐसा ही रहता है। अब देखना ये है कि जैसे अभी हम लोग जो टेस्ट दे रहे हैं ऐप पर, तो उसमें जो खंड में विभाजित रहता है, जैसे न्यूट्रिशन का, पोषण एवं स्वास्थ्य का, फिर यहाँ पर सामान्य योग्यता, सामान्य अभिरुचि वाला रहता है, फिर यहाँ पर आपका प्रबंधन और यहाँ पर सीडीपी का हो जाता है। मतलब सारे सेक्शन डिवाइड रहते हैं और फिर उसमें से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। अब देखना ये है कि वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में ऐसा अलग भी दे सकते हैं या फिर सारे चारों सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन मिक्स भी दे सकते हैं। मतलब ऐसा डिवाइड नहीं होगा कि आप पहले न्यूट्रिशन, फिर ऐसा भी हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, सारे क्वेश्चन मिक्स भी आ सकते हैं। तो आप लोग को हर चीज़ के लिए ध्यान रखना है। अगर खंड वाइज आएगा तो फिर वो थोड़ा आसान होगा कि जैसे हम अगर जो सामान्य अभिरुचि वाला है, मतलब जो सब्जेक्ट हमें अच्छे से आता है हम उसे पहले सेलेक्ट करके उसके आंसर कर लेंगे, और जिसमें ऐसा लगता है कि इसमें हमें थोड़ा टाइम लगता है उसको हम लास्ट में करेंगे, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर सारे क्वेश्चन मिक्स दे देगा तब तो फिर यहाँ पर हमें एक लगातार ही करना होगा, बल्कि जो क्वेश्चन जिन क्वेश्चन में टाइम लगेगा उन्हें हम रिव्यू में रख सकते हैं और फिर उन्हें हम बाद में देख सकते हैं। तो इस तरीके से है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग हर तरीके से तैयार रहिएगा, जिस तरीके से भी क्वेश्चन आए, और बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। और जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले बता ही दिया है कि यहाँ पर 900 लोगों, मतलब एक सीट के लिए 900 लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है थोड़ा टफ है। और फिर कहते हैं ना कि अगर रेस में तभी मजा आएगा जब बहुत सारे लोग हमारे टक्कर के रहेंगे, तो यहाँ पर रेस तो बहुत ही टक्कर की होने वाली है। तो चलिए बढ़िया है, जो हो रहा जैसा हो रहा है होने दीजिए, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान रखिए। और आज तो अभी यहाँ पर 5 मार्च को यहाँ पर दोपहर के समय 2:30 से 3 बजे के लगभग यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, और जा करके आप लोग देख लीजिए। और अभी ये जो एडमिट कार्ड आया है इसका प्रिंट हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमें अपने जिस दिन एग्ज़ाम होना है उसके 3 दिन पहले ही प्रिंट लेना है। और इस एडमिट कार्ड में अभी आपका लिखा होगा यहाँ पर आपका आवेदक का जो एप्लीकेशन नंबर और किस डेट को है, और डेट और टाइमिंग इस एडमिट कार्ड में लिखी हुई है। बाकी सेंटर का, सिटी का नाम यहाँ पर अभी नहीं दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर एग्ज़ाम के 7 दिन पहले आपको पता चलेगा। और जो इसका प्रिंट आउट है वो एग्ज़ाम के 3 दिन पहले ही निकालना है और वही वाला लेकर के जाना है। और फ़ोटो वही लेकर के जानी है जो आपने यहाँ पर फॉर्म में लगाई है, मतलब फॉर्म भरते समय आपने जो फ़ोटो लगाई है वही
ही आपको एग्ज़ाम सेंटर में फ़ोटो लेकर के जाना है और 2 से 3 फ़ोटो आप वहाँ पर रखे रहिएगा। तो आई थिंक आप लोग को सबको पता चल गया होगा कि किसका एग्ज़ाम किस डेट को है, और मेरा एग्ज़ाम है 18 मार्च को, 18 मार्च को है मेरा एग्ज़ाम। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से रिवीजन करिए और अब एग्ज़ाम देने के लिए हो जाइए तैयार। तो आज का मेरा वीडियो आप लोग के काम ज़रूर आया होगा। जितनी ज़रूरी जानकारी थी मैंने आप लोग को देने की कोशिश की। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं बताऊंगी। और मेरे चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोग तक पहुंच जाए। और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।